हाय, वेलकम टू कॉन टू कैलकुलेट। आज हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका थोड़ा बेसिक देखना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। ओके, जैसे कि एग्जांपल और एक हम लोग मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है दो वो कितना होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा क्या होता है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन पर हमें बात करनी है। और इस इक्वेशन पे क्यों बात करनी है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आना ही आना है। कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जो हमारे पास a1 है, बेसिकली ये क्या होता है, ये कॉफिशिएंट। ये क्या है? ये कॉफिशिएंट होता है x का। और उसी तरीके से a2 भी होगा, उसी तरीके से b2 भी होगा, b1 भी, c। और ये जो c1 और c2 है ये क्या हो जाता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो a1 और a2 इस चीज को देखना है हमें। देखो होता क्या है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है एक ही चीज का दो पहलू होता है। एक ही चीज का दो पहलू होता है, उसी में ये इक्वेशन बनता है। जैसे मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं चला किसी दुकान पेंसिल और कॉपी खरीदने। तो मैंने क्या किया, दो पेंसिल ली और तीन कॉपी ले ली। और दुकान वाले को कितने दे दिए? 60 रुपए दे दिए, है ना। फिर मैं आया, फिर मुझे याद है नहीं नहीं मुझे और कुछ कॉपी लेनी थी। तो मैं आया और पेंसिल लेनी थी। मैं आया, इस बार मैंने तीन पेंसिल ले ली और चार कॉपी ले ली। और अब मैंने दुकान वाले को कितने दे दिए? 80 रुपीज दे दिए। देखो, दोनों ही सूरत में, दोनों ही सिचुएशन में मैंने खरीदा क्या? पेंसिल और कॉपी ही। ओके, लेकिन दोनों के क्या बने? अलग अलग सिचुएशन बने। बस यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक ही चीज का दो सिचुएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हमें समझना था, है ना। अब देखो, ये जो हमारे पास बेसिकली a1 और a2 है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर दो पेंसिल और एक बार तीन पेंसिल खरीदे थे। अब जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास a1 और a2 है, दिख रहा है ये चीज। तो होता क्या है कि जब तुम इसको चेक करोगे रेशियो में, तो एक दफा ये आपको कैसे आएगा। या फिर हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो कहीं ना कहीं ये किस पर होगा? लीनियर ग्राफ पर होगा। समझना इस चीज को, लीनियर ग्राफ पर होगा। समझना इस चीज को। तो हमारे पास एक ग्राफ मान लो ये है लीनियर, है ना। ये हमारा क्या हो गया? लीनियर ग्राफ हो गया। इस चीज को समझना है बस। ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है, और ये हमारा कितना हो गया? x डैश। अब मान लो इसी ग्राफ पर, है ना, दो लीनियर पेयर जो है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक बार एक इक्वेशन इस तरीके से ऐसे चली गई है, और एक इक्वेशन हमारे पास जो है वो इस तरीके से इस तरफ चली आई है। देखना है इस चीज को। तो ये जो पहला वाला हमारे पास इक्वेशन है, ये इसको हम कह देंगे a1x, है ना, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसे हम कह देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो, दोनों इक्वेशन लीनियर ग्राफ पर हैं, और दोनों को जब ग्राफ पर डाला गया तो दोनों ने आकर के एक दूसरे को एक जगह पर क्या किया है? इंटरसेक्ट किया। बेसिकली इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया। मान लो कोई पॉइंट P होगा तो इसमें आ जाएगा ना वैल्यू, क्या? x और y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखना है यहाँ पर। तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा कि ये दो लाइन तो फिर निकल जाएगी, फिर ये लाइन कहीं पर मिलने से नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो बस इसी सिचुएशन को यहाँ पर बताया गया कि जब दो लीनियर इक्वेशन होता है ना, पेयर ऑफ, और उसका लीनियर ग्राफ कैसा हो सकता है? एक दफा इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। देखो ये क्या हुआ, तो इंटरसेक्टिंग बोलेंगे इसको, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होगा ना, तो तुम देख पा रहे हो कि एक ही जगह पे ये मिलेगी दो लाइन, उसके बाद ये लाइन कहीं पर मिलने वाली नहीं है ना। तो ये एक ही जगह पे लाइन मिलेगी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली क्या होगा बताओ? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरा बेसिकली इसमें हम लोग बात करें थर्ड। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड भी कुछ है हमारे पास। हाँ, इसका रेशियो कैसा होगा जान लेते हैं। इसका रेशियो हमेशा हमारे पास कैसा होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसका रेशियो आएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, है ना। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट लाइन बनेगी बेसिकली।
ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला हो गया। अब हमारे पास यहाँ दूसरा, मैं चाहूंगा कि इसको यहीं पर मैं बना दूं दूसरा, तो इसके लिए भी एक क्या कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, है ना, छोटा सा एक यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। देखो एक ग्राफ यहाँ पर हमने बना लिया इस तरीके से, दिख रहा होगा आपको आई होप, है ना। अब क्या होगा, दो इक्वेशन का सिचुएशन ये भी तो हो सकता है ना। देखो सिचुएशन क्या हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है कि ग्राफ एक दूसरे को, जो इक्वेशन थी ग्राफ पर, इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप करके चले। और तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, कभी मिले ही नहीं। देखो तीन सिचुएशन हमेशा होता है, चाहे तो होगा, चाहे नहीं होगा, है ना, इस तरीके से, और चाहे इक्वली होगा, है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि इंटरसेक्ट हुआ। दूसरा बार अगर तुम देखो, मान लो कि इस तरीके से एक ग्राफ हमने खींचा था, ये लाइन ए बी थी, ठीक है, और फिर दूसरी इक्वेशन का भी जो लाइन था, बेसिकली दूसरी इक्वेशन जो थी वो भी इस पर ही आ गई। मान लो ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, डी, है ना। तो तुमको दिख रहा होगा कि दोनों लाइन क्या है, ओवरलैप करते हुए जा रही है। तो इंटरसेक्ट, तो पॉइंट पॉइंट पर वो क्या है, ओवरलैप हो गई, तो हर एक पॉइंट, हर एक कदम क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस लाइन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, देखो सारी लाइन जो है, जो एक्चुअली दोनों लाइन जो है वो क्या है, ओवरलैप है। तो अगर इसका ये ए पॉइंट होगा तो उसका भी ए पॉइंट होगा, उसका बी है तो उसका बी होगा, इसका सी है तो उसका, मतलब जो भी पॉइंट होगा वो इक्वली होगा। और लाइन कहां तक जाती है बेटा, इनफाइनाइट चली जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइटली लिखेंगे इसको हम लोग मेनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस लिख देंगे इसको। और तीसरा बेसिकली हम लोग इसकी बात करें तो दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट, क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और चौथा इसका हम लोग रेशियो देखेंगे, तो रेशियो क्या होगा इसका, बताओगे। रेशियो इसका होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप तुमको ये समझ में आया हो, इंटरसेक्टिंग लाइन तुमको वो समझ में आया हो, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। अब हम एक बेसिक सा और जो हमारे पास बच गया है, जिसमें कि ये जो लाइन होगी एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। तो मैं इसे यहां पर बना दे रहा हूं छोटा सा, ठीक है। देखोगे मान लो ये हमारे पास, ये इसको देखना, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसको, ये हमारे पास एक ग्राफ है ना। और इस पर जो लाइन गुजर रही है हमारा x है, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ओके, तो इस पर दो लाइन गुजर रही कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। और इसमें जो हो गया, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों जो है कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, दोनों कभी मिलेगी नहीं, दोनों कभी मिलेगी नहीं। तीसरा केस यही था हमारे पास। तो तीसरा केस जो था, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पैरेलल, क्या लिखेंगे, पैरेलल। अब एक बात बताओ, लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो इंटरसेक्ट नहीं होगी तो क्या उसकी वैल्यू आएगी ना, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसे हम लिख देंगे क्या, नो सॉल्यूशन, क्या लिख देंगे इसे, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये नो सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा इसका, इसका भी तो कोई ना कोई ये होगा, रेशियो होगा। इसका रेशियो होता है बेटा क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अच्छा, अगर ये कंसिस्टेंट है, वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, तो ये क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा, बोलो, इनकंसिस्टेंट, है ना। क्या हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट। इसको लिख देंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो बात समझ में आया। इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। आपको दो इक्वेशन दे दिए जाएंगे, दोनों इक्वेशन देने के बाद बोला जाएगा बताइए इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है ना, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन। और साल में हर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है।